प्रातः काल स्त्री पुरुष गया चले गए। ठीक है, पर स्त्री पुरुष मतलब दो लोग हैं, तो यहाँ पर वचन की दृष्टि से अशुद्धि है। चला गया नहीं, चले गए। वह मेरी किताब की चोरी करता है, तो इसे भूतकाल में उसने मेरी किताब की चोरी की या फिर वह मेरी किताब की चोरी करता था, दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। याद रखिएगा, भविष्य काल मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस है और भूतकाल मतलब पास्ट टेंस है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से व्याकरण भाग का पुनरावर्तन करेंगे, मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। आज की इस कक्षा में हम व्याकरण से कैसे प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं और कितने अंक के लिए जो है प्रश्न आपको पूछेंगे, इसी का ही जो जानकारी है आज हम प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में यहाँ पर आपको पहले जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके 5 अंक के लिए पूछेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके 5 अंक के लिए पूछेंगे। फिर उसके बाद मुहावरे जो है वह भी आपको 5 अंक के लिए जो है पूछेंगे। देखिए पहले आपको जो है ये दोनों आपको 4-4 अंक के लिए जो है प्रश्न जो है इनसे पूछा जाता था, मगर अभी जो है आपको इस स्टार्टिंग में ही दे दिया है। जैसे आपको भी पता है कि आपकी प्रश्न पत्रिका में अब थोड़े से जो बदलाव है वहां हो गए करके, तो ऐसे में 1 मार्क की जो क्वेश्चन है 10, उसके बाद जो है आपको रिक्त स्थान जो है 5 अंक के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मुहावरे जो है 5 अंक के लिए आ जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर 10 अंक के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th में से जो है आपको जो व्याकरण भाग है वह शुरू होता है, जैसे पहले आपके प्रश्न पत्रिका में पहले से भी था। तो ऐसे में देखिए पर पहले वाक्य शुद्धि पूछेंगे 4 अंक के लिए, फिर काल परिवर्तन 3 अंक के लिए, फिर अन्य लिंग रूप जो है वह भी आपको पूछेंगे 3 अंक के लिए, फिर उसके बाद अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 अंक के लिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग 2 अंक के लिए पूछेंगे। उपसर्ग को जो है पर जोड़कर लिखिए करके आपको 2 अंक के लिए पूछेंगे, फिर प्रत्यय को अलग करके लिखिए करके आपको 2 अंक के लिए पूछेंगे। इस तरह जो है आपको इतने जो भाग जो है यहाँ पर मतलब प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, मुहावरे, अन्य लिंग, काल परिवर्तन, वाक्य शुद्धि, इसे भी जो है आपको आपके प्रश्न पत्रिका में व्याकरण के रूप से जो है प्रश्न जो है पूछेंगे। तो कुल 25 अंक के लिए जो है पर आपको प्रश्न जो है पूछेंगे, जहां पर थोड़ी सी अगर आपने ध्यान दिया, अच्छे से आपने पढ़ाई की, तो इजीली मार्क्स जो है स्कोर यहाँ पर आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर पहले हम कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके यहाँ पर देखेंगे। तो कैसे पूछ सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, देखिए यहाँ पर चैत्र डैश का महीना था करके आपको ऑप्शन देंगे, यहाँ पर ऑप्शंस भी देंगे। देखिए आपको इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में इसी तरह पूछेंगे, पहले 4 पूछते थे, अभी आपको 5 प्रश्न जो है वह पूछते हैं। तो ऐसे में देखिए चैत्र का महीना था, जो खर्च करता है उसी डैश देता है, उसी को देता है। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। इस तरह यहाँ पर मैंने उत्तर डलवाया है, आपको ब्लैंक जो है वहां पर देंगे, मतलब इस जगह को जो है पर ऐसे ही खाली देंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ से उत्तर ढूंढ कर आपको लिखना है। और एक सलाह मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, क्वेश्चन पेपर में आंसर को जो है अंडरलाइन या फिर टिक मार्क जो है आप करने की गलती जो है मत करो। जैसे एग्जांपल चैत का महीना था तो 1, तो इस तरह जो है यहाँ पर मार्क करने की, चाहे पेंसिल से हो पेन से हो, गलती मत कीजिएगा। सिर्फ आप अपने मन में ही जो है यहाँ पर डिसाइड कर लीजिएगा और फिर बाद में उत्तर जो है आप लिखते जाइएगा। तो इस तरह जो है आपको कोष्टक में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि सच्चाई की ओर हमारी डैश झुकती है, तो यहाँ पर क्या है, प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है, सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, कर्तव्य पर। कुत्सित लोगों से सभी डैश करते हैं, घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा डैश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। इस तरह यहाँ पर ही ऑप्शन रहता है, उसे चुनकर आपको क्या है उत्तर जो है लिखना है। अगर आपकी लिखावट बहुत तेज है, मतलब फास्ट हैंड राइटिंग है, तो पूरा जो है सेंटेंस आप लिखिएगा, नहीं तो आप टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो रहता है, मेन क्वेश्चन नंबर, उसे भी ठीक से डालिएगा, तो सीधा आप उत्तर भी सिर्फ लिख सकते हो। क्या है, फर्स्ट 1 प्रवृत्ति, सेकेंड सत्य, 3rd कर्तव्य, 4th घृणा, 5th सम्मान। इस तरह से भी आप सिर्फ उत्तर भी अच्छे से लिख सकते हो, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए मत जाइएगा, वहीं पर आंसर रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो पूरा सेंटेंस में, या फिर सिर्फ उत्तर भी आप प्रश्न संख्या टिक से डालकर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए और एक उदाहरण, डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। चेहरे पर डैश थी, उदासी थी।
उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी, कावेरी बहन मिली थी। इस तरह जो है आपको यहाँ पर उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आसानी से आप मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। आपको क्या है यहाँ पर कोष्टक के बाद जो है नेक्स्ट ही आपको मुहावरे देंगे। तो पहले से भी 4 ही देती थी, तो ऐसे में इतना ही डलवा। अभी आपको जो है 5 अंक के लिए जो है पूछेंगे। देखिए, रंग जमाना मतलब यहाँ पर क्या है, धाक जमाना। पीठ दिखाना मतलब यहाँ पर हार कर भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। हाथ फैलाना मतलब याचना करना। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पीठ दिखाना मतलब हार कर भागना है, 9 2 11 होना मतलब सिर्फ भाग जाना है। यहाँ पर आप हड़बड़ी में लिखिएगा मत। देखिए पहले यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद एक एक उत्तर सेट करके जो है आप लिखिएगा। चाहे तो आप क्या है यहाँ पर प्रश्न भी लिखकर उसके सामने सही उत्तर भी अपने आंसर स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और एक उदाहरण, हाथ पांव फूल जाना मतलब यहाँ पर क्या है, डर जाना है। नेक्स्ट देखिए, ठंडा पड़ जाना मतलब मर जाना। छक्के छुड़ाना मतलब यहाँ पर क्या है, बुरी तरह से हराना। आंखें खुलना मतलब होश आना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, टोपी उछालना मतलब यहाँ पर अपमानित करना। छाती से लगाना मतलब प्यार करना। पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो जाना। लाल पीना होना मतलब क्रोध करना। तो इस तरह से पहले ऑप्शन जो है उसे अच्छे से पढ़िएगा। पहले अपने माइंड में आंसर जो है वो फिक्स कर लीजिएगा, किसके लिए क्या आंसर है। फिर उसके बाद आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, टोपी उछालना, उसके सामने जो उत्तर है अपमानित करना उसे लिखिएगा। नेक्स्ट, छाती से लगाना मतलब प्यार करना। इस तरह से जो है उस प्रश्न के सामने सीधा उत्तर ही आप चुनकर जो है लिखते जाइएगा। चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आंख रखना मतलब यहाँ पर क्या है, निगरानी करना। कमर कसना मतलब यहाँ पर तैयार होना। आंखों से गिरना मतलब यहाँ पर सम्मान नष्ट करना। गुलछर्रे उड़ाना मतलब यहाँ पर मौज मस्ती करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना। तारे गिनना मतलब यहाँ पर क्या है, प्रतीक्षा करना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। जी चुराना मतलब मेहनत से बचना। तो यहाँ पर इनमें से भी आपको प्रश्न पत्रिका में जो है आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर घी के दिए जलाना मतलब यहाँ पर क्या है, खुशियां मनाना है। नेक्स्ट, नींव डालना मतलब यहाँ पर किसी भी काम को जो है आरंभ करना है। फिर दिन फिरना मतलब भाग्य पलटना। नेक्स्ट, मुंह फेरना मतलब उपेक्षा करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना है। सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन सवार होना। कलेजा फटना मतलब असहनीय दुख होना। मुंह फूलना मतलब यहाँ पर रूठ जाना। कहते हैं ना, उसने तो अपना मुंह फुला दिया। मुंह फुलाना मतलब यहाँ पर क्या है, रूठ जाना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आसमान सिर पर उठाना मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत शोर करना है। इशारे पर नचाना मतलब वश में करना है। गुड़ गोबर होना मतलब यहाँ पर काम बिगड़ जाना है। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाक्य शुद्धि। अभी क्या है, 5-5 अंक के लिए आपको जो पूछेंगे मुहावरे और रिक्त स्थान जो है वो दोनों हमने देख लिया है किस तरह पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपको वाक्य शुद्धि। कैसे पूछेंगे वाक्य शुद्धि, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण जो है डलवाए हैं, ये भी इनमें से भी पूछ सकते हैं। इसे छोड़कर भी आपको और भी जनरल जो भी यहाँ पर वाक्य रहते हैं, सेंटेंस देते हैं, उसे देखकर जो है आपको पूछ सकते हैं। वाक्य शुद्धि की वीडियो बनाइए, वाक्य शुद्धि करना मतलब क्या है, उसे कैसे करना है, वो सभी मैंने उसी क्लास में आपको बताया है। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ उदाहरण जो है हम देखेंगे। देखिए, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया मतलब यहाँ पर उत्तर क्या है, कुछ तो यहाँ पर गलती है। देखिए, वाक्य शुद्धि, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक या फिर क्या है किसी भी तरह की अशुद्धि हो तो उस अशुद्धि को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, तो यहाँ पर ने जोड़कर आपको लिखना है और ये पूरा सेंटेंस ही आपको लिखना है। यहाँ पर सिर्फ उत्तर आप लिखने के लिए मत जाइए, उत्तर एक्चुअली यहाँ पर पूरा ये सेंटेंस है। कुछ लोग ये गलती कर बैठते हैं, प्लीज ये गलती आप मत कीजिएगा। पूरा जो है प्रश्न अगर आपकी प्रश्न पत्रिका में ऐसे दिया कि सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, तो उत्तर पूरा सेंटेंस ही आपको लिखना है। कुछ लोग सिर्फ ने करके लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, पूरा सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर डालिए, मेन नंबर डालिए, तो ऐसे में पूरा सेंटेंस जो है आपको लिखना है, स्पेशली वाक्य शुद्धि में। नेक्स्ट देखिए, प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया चला गया। प्रातःकाल स्त्री पुरुष गया चले गए।
देखिए यहाँ पर स्त्री पुरुष मतलब दो लोग हैं, तो यहाँ पर वचन की दृष्टि से अशुद्धि है, चला गया नहीं चले गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, यहाँ पर लिंग की दृष्टि से अशुद्धि। नेक्स्ट देखिए उसके हाथ कांप रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। नेक्स्ट देखिए सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, लिंग की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्धि थी। मन में ऐसा शक्ति है, मन में ऐसी शक्ति है। तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो। उसे दिखावा नहीं रुचती है, उसे दिखावा नहीं रुचता है, यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट देखिए लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली, लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली, बड़े बड़े के बदले में आपको क्या करना है पर बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है, मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। कभी कभार सिर्फ एक ही जगह पर हमें क्या है पर सही करना पड़ता है, कभी कभार दो जगह से। यहाँ पे के है तो मनुष्य का जीवन, और कर्तव्य से नहीं कर्तव्य से भरा पड़ा है, इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए मैंने जाकर माँ की चरण छुए, मैंने जाकर माँ के चरण छुए, माँ की नहीं माँ के चरण छुए। वह एक दिन मेरा पास आया था, वह एक दिन मेरे पास आया था, मेरा पास नहीं मेरे पास आया था। नेक्स्ट देखिए उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं, यहाँ पर उसे किसी की डर नहीं है करके है, तो उसे क्या करना है, उसे किसी का डर नहीं करके सही करके लिखना है। पाश्विकता बढ़ता चला जा रहा है, पाश्विकता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लिंग के अनुसार यहाँ पर अशुद्धि है। मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए, मतलब ये काल परिवर्तन है जो आपको 3 अंक के लिए पूछेंगे। यहाँ पर आपको सूचना देंगे कि किस काल में उसे बदलना है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। तो उस वाक्य को, उस सेंटेंस को जो है उस काल में आपको बदल कर लिखना है। एग्जाम्पल देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको इस तरह रहता है, कैसे रहता है, सुजान के खेत में कंचन बरसता है, तो इसे भविष्य काल में बदलिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सुजान के खेत में कंचन बरसेगा, क्योंकि अभी क्या है ये वर्तमान काल में है, तो उसे भविष्य काल मतलब यहाँ पर क्या है फ्यूचर टेंस में आपको लिखना है ही 3 काल है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा भविष्य काल मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस है, और भूतकाल मतलब पास्ट टेंस है। तो नेक्स्ट देखिए सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, तो इसे वर्तमान काल में बदलिए। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है, तो इसे भूतकाल में बदलना है। शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाया। तो यहाँ पर इस तरह क्या है आपको 3 सेंटेंस देंगे, एक एक काल में एक एक बदलने के लिए 3 सेंटेंस जो है 3 अंक के लिए आपको देंगे। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि क्या है आपको यहाँ पर भी पूरा सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा वाक्य शुद्धि में उत्तर जो है पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, ऐसे ही काल परिवर्तन में भी आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस ही जो है उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखिए पर झूठे से सभी घृणा करते हैं, भविष्य काल में बदली करके पूछा है, तो झूठे से सभी घृणा करेंगे। नेक्स्ट देखिए पर वह मेरी किताब की चोरी करता है, तो इसे भूतकाल में उसने मेरी किताब की चोरी की, या फिर वह मेरी किताब की चोरी करता था, दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं। जब यहाँ पर क्या है ने करके आ जाता है तो वो पूर्ण भूतकाल में आता है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, वर्तमान काल में बदलिए, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा करने से चरित्र बनता है, ये तो आप सबको पता है कि था, थे, थी करके आएगा तो वो क्या है यहाँ पर भूतकाल है। जब है करता है, कर रहा है करके जो भी आएगा है तो वह वर्तमान काल। नेक्स्ट क्या है भविष्य काल के लिए गागेगी, आएगा, बारिश होगा, तो इस तरह से गा से जो है कोई भी अंत होगा तो वो भविष्य काल। इतना तो क्या है ये सभी बेसिक है। तो दल से दल लड़ता है, फिलहाल ये वर्तमान काल में, देखिए भविष्य काल में बदलिए, दल से दल लड़ेगा, दल से दल लड़ेगा क्या है वो अभी हुआ नहीं है मगर हो सकता है, तो इसलिए दल से दल लड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर असली झगड़ा कुर्सी का है, भूतकाल में बदले, असली झगड़ा कुर्सी का था। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको काल परिवर्तन जो है करना है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब अन्य लिंग रूप जो है आपको लिखना है। अभिनेता अभिनेत्री, बैल गाय, युवक युवती, शिष्य शिष्या, गुणवान गुणवती, वर वधु, भगवान भगवती, बेटा बेटी, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, अध्यापक अध्यापिका, ठाकुर ठकुराइन।
श्रीमान श्रीमती, ससुर सास, सम्राट साम्राज्ञी, कवि कवयित्री, नायक नायिका, बालक बालिका। देखिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है कवियित्री करके लिखते हैं, कवियित्री नहीं बल्कि वह कवयित्री है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पापी पापिन, नर नारी, देवर देवरानी, विद्वान विदुषी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग विद्वान और विदुर में कंफ्यूज जो है कर लेते हैं। विद्वान मतलब जो बहुत ही ज्ञानी है, विदुषी मतलब जो स्त्री बहुत ही ज्ञानी है, वही विदुर मतलब जिसकी पत्नी मरी होती है। तो विधवा मतलब जिसके पति मरा होता है। तो अगर आपको विदुर करके देंगे तो आप क्या लिखेंगे, विधवा। वही विद्वान करके देंगे तो आप विदुषी करके लिखेंगे। दास दासी, मोर मोरनी। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे जीता ना जा सके वह अजय या फिर अपराजय, मतलब जिसे हम क्या है हरा नहीं सकते। देखिए ये आपको 2 अंक के लिए देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण जो है कैसे दे सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिया है। तो आपके प्रश्न पत्रिका में क्वेश्चन कैसे रहेगा, हित चाहने वाला, इतना ही क्वेश्चन रहता है। तो हित चाहने वाला कौन है, हितैषी है, जो हमारा वेल विशर रहता है। तो उसे क्या करना है, आपको उत्तर पत्रिका में क्वेश्चन नंबर लिखकर इसे उत्तर जो है लिखना है। नेक्स्ट, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी या फिर सत्यवान, अच्छा चरित्र वाला चरित्रवान, मांस खाने वाला मांसाहारी और सस्य खाने वाला सस्याहारी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जिसमें दया ना हो निर्दयी, जो धर्म का काम करे धार्मिक, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप और जिसका रूप अच्छा हो वो क्या है सुंदर। नेक्स्ट देखिए, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो परिचित ना हो अपरिचित, जो परिचित ना हो वह अपरिचित। नेक्स्ट देखिए, जो दिखाई न दे अदृश्य, आलोचना करने वाला आलोचक, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शी या फिर मार्गदर्शक, जिसका आदि ना हो अनादि, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और वही ईश्वर में विश्वास न रखने वाला करके देंगे तो नास्तिक करके लिखना है। देखिए पर जो विश्वास रखता है भगवान में वो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है वह नास्तिक है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल में रहने वाला जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु या फिर इच्छुक भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जिसमें दया हो दयालु। अगर वही जिसमें दया ना हो करके देखिए, जिसमें दया ना हो करके देंगे तो आपको निर्दयी करके लिखना है। जिसमें दया नहीं रहता तो वो निर्दयी है और जिसमें दया हो वह दयालु है। नेक्स्ट देखिए, जो दान करता हो दानी, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, जो शरण में आया हो शरणार्थी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलेख, हिंसा करने वाला हिंसक, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरा चरित्र वाला चरित्रहीन, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जहां कोई ना रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, दूसरों के सहारे पर रहने वाला परावलंबी, जो भगवान में विश्वास नहीं करता या फिर नहीं रखता वह नास्तिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उपसर्ग, अभी यहाँ पर उपसर्ग भी जो है आपको 2 अंक के लिए पूछेंगे। तो आपको कैसे पूछेंगे, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए करके आप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, कर्म जो है अगर ऐसे देंगे तो आपको सु प्लस कर्म सुकर्म करके लिखना है। नेक्स्ट क्रमण, क्वेश्चन इतना ही देंगे आपको, प्रश्न पत्रिका में प्रश्न सिर्फ इतना ही रहता है क्रमण, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है अ प्लस क्रमण आक्रमण इतना ही लिखना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं पर सिर्फ ये जो आंसर है वो लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे ही आपको पूरा उत्तर जो है वह लिखना है। तो तृतीया पर ये उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का भी जो वीडियो है अलग से उसे बनाया, उपसर्ग मतलब क्या है, प्रत्यय मतलब क्या है, तो वो सभी जो है आप उस कक्षा में आप जान सकते हो। अभी सिर्फ कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने बताया है। तो तिथि अ प्लस तिथि अतिथि, मूर्ति प्रति प्लस मूर्ति प्रतिमूर्ति, राज्य स्व प्लस राज्य स्वराज्य, ये जो है उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग है, तो ये दोनों मिलकर स्वराज्य शब्द जो है बनता है। नेक्स्ट देखिए, रूप कु प्लस रूप कुरूप, शिक्षित अ प्लस शिक्षित अशिक्षित, किस्मत बद प्लस किस्मत बदकिस्मत, दोष नी प्लस दोष निर्दोष, आवश्यक अन प्लस आवश्यक अनावश्यक, वास नी प्लस वास निवास, कल्पना परि प्लस कल्पना परिकल्पना,
जीवन आ प्लस जीवन आजीवन, नायक अधि प्लस नायक अधिनायक, पूत स प्लस पूत सपूत, ज्ञान अ प्लस ज्ञान अज्ञान। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्यय अलग करके लिखना। वहां पर एक्स्ट्रा आपको उपसर्ग जो है पहले जोड़कर एक शब्द जोड़कर आपको लिखना पड़ता है, नया शब्द बनाना पड़ता है। यहाँ पर जो शब्द देकर रहते हैं उसमें प्रत्यय जो है अलग करके लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये मूल शब्द है, ये सभी प्रत्यय है। देखिए आपको क्वेश्चन जो है ऐसे ही देंगे, गहरी, तो यहाँ पर गहरा प्लस ये प्रत्यय है, तो आपको क्या पूछा है, प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो गहरा प्लस ये गहरी, निश्चित निश्चय प्लस इत निश्चित, देवरानी देवर प्लस आनी देवरानी, बुढ़िया बुढ़ा प्लस इया, कठिनाई कठिन प्लस आई। देखिए जो मूल शब्द रहता है चाहे वो उपसर्ग में हो प्रत्यय में हो, याद रखिए उसका एक अपना ही अर्थ रहता है, वो अपने आप में संपूर्ण रहता है। वही जो प्रत्यय हो या फिर बाद में क्या है, अभी पहले हमने जो उपसर्ग देखा उनका अपना कुछ अर्थ जो है यहाँ पर नहीं रहता है। आई का यहाँ पर क्या अर्थ है, या का क्या अर्थ है, वो यहाँ पर क्या है मूल शब्द के साथ मिलकर ही उनका एक अर्थ जो है यहाँ पर निकलता है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय, पागलपन पागल प्लस पन, प्रभावित प्रभाव प्लस इत, साहित्यिक साहित्य प्लस इक, महत्वपूर्ण महत्व प्लस पूर्ण। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको लिखना है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, अलग करके लिखे साही प्लस तिक, या इस तरह यहाँ पर कहते हैं प्रभाव प्लस इत करके लिखते हैं, इस तरह आपको नहीं लिखना है। पूर्ण रूप से जो मूल शब्द है उसका अर्थ जो है रहना है साहित्य प्रभाव, फिर इत इक यहाँ पर आपको अलग करना है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छता, स्वच्छ प्लस ता स्वच्छता, ऐसे ही मानवीयता पूछ सकते हैं, मानवीयता प्लस ता मानवीयता, चंचलता चंचल प्लस ता चंचलता, इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट है कहानियां, कहानी प्लस या कहानियां, जानकारी जानकार प्लस ई, अक्षरशः अक्षर प्लस शह, इकहरा इक प्लस हरा, इस तरह यहाँ पर आपको प्रत्यय जो है अलग करके लिखना है। तो ये रहे आपके प्रश्न पत्रिका में किस तरह जो है यहाँ पर व्याकरण भाग से प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से भी पूछ सकते हैं, इन्हें छोड़कर भी और भी जो है जनरल जो भी यहाँ पर ग्रामर जो है पूछ सकते हैं वो सभी भी आपको पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे ही इन्हीं में से पूछेंगे, वो शब्द जो है अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल है साहित्यिक, जैसे यहाँ पर सामाजिक भी दे सकते हैं, तो समाज प्लस एक सामाजिक। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से पढ़कर जो है तैयारी कर कर जो है जाना है। ग्रामर करके नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, उसी में जहां पर आप बहुत ही आसानी से पढ़ने पर बहुत ही आसानी से जो है एक बार तो आपको देखना ही है, तब आप आसानी से अंक जो है यहाँ पर ले सकते हैं। वही आसानी से अंक भी छोटी छोटी गलती ई की मात्रा उ की मात्रा में हो, या फिर जैसे अभी मैंने बताया उपसर्ग प्रत्यय, उसमें भी आपको कोई गलती होने पर क्या है अंक जा भी सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करके ही आप अपने परीक्षा लिखने के लिए जाइएगा। धन्यवाद।